सभी को नमस्ते। माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर्थिक पर्यावरण पढ़ रहे हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से तत्व इसको प्रभावित करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की क्यों आवश्यकता है, इसके क्या प्रकार हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक पर्यावरण होता क्या है। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आर्थिक और पर्यावरण। अब बात करते हैं कि आर्थिक शब्द क्या है। आर्थिक शब्द है क्या? आर्थिक शब्द धनोपार्जन के उद्देश्य से की गई वे सभी क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके आर्थिक कहलाती हैं। ऐसी एक्टिविटी जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट कर सके। दूसरा शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण यानी आसपास का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। डेफिनेशन के तौर पे देखें तो उन निकट प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा मानवकृत शक्तियों से हैं जो व्यक्ति एवं समुदाय के आर्थिक जीवन एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं, वो पर्यावरण कहलाता है। इन दोनों शब्दों से मिलकर आर्थिक पर्यावरण बनता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनता है। डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण का आशय उन सभी निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से हैं जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक एवं तकनीकी दशाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के रूप में व्यक्ति की धनोपार्जन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं तथा उनसे प्रभावित होती हैं। यह आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। फिर आगे बात करें कि आर्थिक पर्यावरण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, आर्थिक पर्यावरण के कौन से घटक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इसमें पहला बिंदु है अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अर्थव्यवस्था का स्वरूप, इकोनॉमी का स्वरूप कैसा है। इकोनॉमी 3 स्वरूप होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो ये देखना है कि इकोनॉमी का स्वरूप कैसा है, यह भी इसको प्रभावित करता है। दूसरा है मानवीय संसाधन, देश में मानव जो रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार हैं, कितनी मात्रा में हैं, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, देश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं कैसी हैं, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं कैसी हैं, देश में प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास किस प्रकार का है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करता है। देश की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं, अंतर्राष्ट्रीय देशों से संबंध कैसे हैं, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। सरकार के कानून और नीतियां किस प्रकार की हैं, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को किस प्रकार प्रभावित, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। अब बात करें आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता। क्या आवश्यकता है जिसके लिए कि हमें आर्थिक पर्यावरण को जानना पड़ता है या इसका अध्ययन करना आवश्यक रहता है। पहला है इसमें अर्थव्यवस्था की परिस्थिति की जानकारी। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार संचालन करना है, इसके लिए आर्थिक पर्यावरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अपन अर्थव्यवस्था का सफल संचालन तभी कर सकते हैं जब अपने को आर्थिक पर्यावरण की जानकारी है कि इसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, तभी ये सब पता होगा, तभी अपन इकोनॉमिक की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका सफल संचालन कर सकते हैं। बाधाओं की जानकारी, इकोनॉमी में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, देश में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कौन कौन सी बाधाएं का सामना करना पड़ सकता है, इसको जानने के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन जरूरी है। नए संसाधनों एवं अवसरों की खोज, देश में वर्तमान में कितने संसाधन हैं और कितने नए संसाधनों की खोज की जा सकती हैं, इनके लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का अध्ययन करना आवश्यक है। आर्थिक नीति निर्धारण, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनमें भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अध्ययन की आवश्यकता के बिंदु हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न कौन सा घटक है जो इसको प्रभावित, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, या कौन सी विशेषताएं हैं जो इसके आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका टाइप्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।